नमस्कार दोस्तों, सुग्रीव टेक में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास से हम CSS की कलरफुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS क्या है। तो CSS एक कास्केडिंग स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम हमारे HTML स्ट्रक्चर पेज को बहुत ही अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे समझते हैं, देखो जैसे आपने कोई एक मकान बनाया, मकान में आप ईंट पत्थर कंक्रीट लगा के दीवार खड़ी करते हो, पूरा मकान का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हो। लेकिन अब जब बारी आती है कि हमारे मकान को एक बढ़िया सा बेहतरीन सा लुक देने की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। कलर करने के बाद में उसमें पंखे भी लगाते हैं, लाइटिंग भी करते हैं, लाइट का कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। नीचे सोफ़े कितने, जैसे हमारा रूम की लेंथ कितनी है, सोफ़े कितना बड़ा आना चाहिए और उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर मैचिंग का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हम हमारे मकान के लिए करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के लिए करते हैं। वैसे ही HTML पेज में हमारा जो वेब पेज होता है उसमें कौन सा कलर हमें यूज करना है, एलिमेंट कैसे बनेंगे, उसमें बटन्स कैसे बनेंगे, उनका कलर क्या रहेगा, जो भी डिज़ाइन और स्टाइलिंग करनी होती है वेब पेज की, वो सारा काम हमारा CSS के अंडर में आता है। तो CSS आप समझ गए कि CSS क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है। अब हम समझते हैं कि CSS किस तरीके से हमारे वेब पेज पे अप्लाई होती है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन कर रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ टैग्स लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम CSS जो है हमारी कास्केडिंग स्टाइलिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको लिखने के लिए हमें 3 तरीके हैं हमारे पास में। 3 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। पहला है हमारे पास में इनलाइन CSS। ठीक है, सेकंड है इंटरनल CSS, थर्ड है एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनलाइन CSS को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके जो नुकसान हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनलाइन CSS को हम डायरेक्ट टैग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, टैग के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं तो वो समझते हैं हम। अब हम समझते हैं इनलाइन CSS को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक पेज है। पेज में देखो यहाँ पे कुछ मैंने टैग्स लिख रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पहले इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ। कॉपी पाथ करने के बाद में मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और यहाँ पे इसको लिंक को पेस्ट कर दिया। ये एक सिंपल सा तरीका है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस वर्ड को कलर रेड करना है, तो इसके लिए हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं H1 टैग के अंदर गया, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, और यहाँ पे कलर कौन सा रखना है हमें, रेड। तो मैंने यहाँ पे किया सेव। तो देखो मैंने जैसे इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा जो लाइन है वो रेड हो चुकी है। तो इसे कहते हैं इनलाइन CSS, यानी प्रत्येक टैग के अंदर जाकर हम CSS लिख सकते हैं स्टाइल टैग का यूज कर, एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक है, मान लो मुझे इससे नीचे वाली लाइन का कलर ब्लू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल और यहाँ पे कलर लिखा सबसे पहले और इसको दे दिया ब्लू। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरे इस टैग का भी कलर चेंज हो चुका है। लेकिन मान लो अब मुझे दोनों जो ये एट्रीब्यूट हैं इनका कलर येलो चाहिए या फिर ब्लैक येलो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले का भी जो स्टाइल कलर है वो मैं चेंज करूँगा और इसमें जाके भी चेंज करूँगा। यानी कि प्रत्येक को मुझे पर्सनल जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रत्येक को मुझे जा के चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा इनलाइन CSS का सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे मान लो एक क्लास है, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो क्लास 10th है, इसके अंदर 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब मुझे इन 30 स्टूडेंटों को एक मैसेज देना है कि आपको कल रेड ड्रेस पहन के आनी है, रेड ड्रेस पहन के आनी है। ठीक है, अब मान लो इनको मुझे मैसेज देना है, तो यहाँ पे अगर हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे तो हमें दिक्कत क्या होगी, प्रत्येक एक स्टूडेंट को जाके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे इनलाइन CSS का अगर उपयोग करते हैं तो हमें प्रत्येक स्टूडेंट एक टैग में जाके वो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अब इस चीज़ का सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या करता है वो आपको समझाता हूँ। अब हम चलते हैं नीचे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS दोस्तों क्या करता है कि इंटरनल CSS
कुछ सेलेक्टर की सहायता से टोटल जो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है और उनको एक साथ में चेंज कर देता है। अब वो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे होगा। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे पहले तो स्टाइल टैग हटा दिया, ठीक है, ओके, मैंने सेव किया और यहाँ पे किया रिफ्रेश पेज को, तो यहाँ पे मेरी स्टाइलिंग हट चुकी है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेड टैग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा इंटरनल CSS। मैं आपके लिए ये एक ओनली कमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, और अभी यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल। ये एक टैग है, इसके अंदर हम इंटरनल CSS जो लिखते हैं हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं टोटल क्लास। अब यहाँ पर मेरे पास में H1 टैग है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी H1 है सबका कलर रेड हो जाए, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है H1 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाकर मुझे यहाँ पे लिखना है कलर और उसको दे देना है रेड, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर रेड किया और इसको रिप्रेस किया तो देखो मेरे सारे जो H1 टैग हैं वो रेड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस में जो हमने H1 डायरेक्ट यूज किया है तो ये क्या है, ये एक सेलेक्टर है। अब सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो सेलेक्टर होते हैं आपके पास में 3 प्रकार के। पहला जो सेलेक्टर होता है वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर कौन से होते हैं, जितने भी हमारे पास में टैग होते हैं टैग को हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं, डायरेक्ट उस टैग का नाम लिखना होता है। जैसे मान लो मुझे P टैग सेलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे P टैग लिखा और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और इसके अंदर जो भी मुझे प्रॉपर्टी CSS की यूज़ करनी है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया कर्ली ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे पास में टोटल क्या है, सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर, हमारे पास 2 सेलेक्टर होते हैं। सबसे पहले हम आईडी और क्लास को डीपली बेस पे समझते हैं, तो मैं आपको इनको समझाता हूँ। जैसे देखो हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्लास है हमारी 10th, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टूडेंट हैं। अब ये क्या है, ये एक आईडी है यानी कि रोल नंबर। प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर फिर क्लास के अंदर अलग अलग होगा, किसी का भी रोल नंबर 2 स्टूडेंटों को सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसे तो कहते हैं आईडी। आईडी हमेशा अलग अलग होती है, सेम नहीं हो सकती, तो वो तो हो गई आईडी। लेकिन क्लास सबकी एक है तो क्लास तो एक ही हो सकती है ना, और एक बंदे की मैक्सिमम क्लास हो सकती हैं HTML के अंदर और CSS के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में क्लास और आईडी को लिखने के कुछ तरीके होते हैं जो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग बनाया है अभी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्टाइल टैग बनाया था, कहाँ पे, हेड के अंदर। वहाँ पे यदि हमको आईडी को आइडेंटिफायर करना है तो हमें आईडी लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है। सबसे पहले हैश लगाना पड़ता है, उसके बाद में आईडी का नाम, जैसे डेमो आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर अपनी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू, 2 चीज़ हम लिख देंगे। अब हम समझते हैं इसको VS कोड के अंदर जाकर। अब समझते हैं हम इसको VS कोड के अंदर जाकर। तो यहाँ पे हमने एक स्टाइल ली, यहाँ पे H1 टैग को हमने टारगेट कर लिया, इसको एक बार हटा देते हैं हम। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट डेमो, ये मैंने बनाई एक क्लास, ठीक है, ये है क्लास। और क्लास को मैंने यहाँ पे दिया कलर रेड, ठीक है। चलो मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया कलर ब्लू। ये कौन सा है, आइडेंटिफायर क्लास सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर हम आईडी को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने क्लास को लिखा डॉट लगा के और आईडी को हम लिखते हैं हैश लगा के। यहाँ पे मैंने लगाया हैश और यहाँ पे बनाया मैंने डेमो आईडी। यहाँ पे हम दे देते हैं कलर एक्वा,
ठीक है, ये हमने कलर यहाँ पे फिल कर दिया और सेमीकोलन लगाना आपको अनिवार्य है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, ठीक है, अब हम मान लो मुझे इस H1 को मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ और यहाँ पे मैंने लगाया क्या, डेमो क्लास बनाई थी ना मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक और क्लास बना देता हूँ डॉट डेमो 2। और मैं इसके BG बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको दे देते हैं हम ब्लैक। ठीक है, अब मैंने किया इसको सेव। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने पहले लगाया यहाँ पे डेमो एक क्लास लगा के देखी और इसको किया मैंने यहाँ पे रिफ्रेश, तो हमारे पास में पहली जो लाइन है वो आ गई क्या, ब्लू। और यहाँ पर देखो अब इसी क्लास के डेमो क्लास के अंदर ही मान लो मुझे एक और क्लास लगानी, तो मैं यहाँ पे डेमो 2 नाम की जो मैंने क्लास बनाई थी उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो देखो हमारे पास में इसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। CSS की प्रॉपर्टी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि जो ये सेलेक्टर किस तरीके से काम करते हैं इनको समझना। तो आपने देखा कि हमने एक क्लास के अंदर और 2 ID को लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों वर्क कर रही हैं, लेकिन देखो ID में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमने एक ही टैग के अंदर 2 क्लास यूज कर ली और दोनों वर्क कर रही हैं, लेकिन ID में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे एक ID और बना लेता हूँ, ID डेमो ID 2, और मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, उसको दे देता हूँ मैं रेड। मैंने किया यहाँ पे सेव। अब हम नेक्स्ट वाले H1 टैग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ID। सबसे पहले देखते हैं डेमो ID, देखें डेमो ID। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेमो ID को अप्लाई किया और यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो मेरा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, यानी कि ID सही तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन अब इसी ID के अंदर मान लो मैं एक ID और देता हूँ, डेमो ID 2, और यहाँ पे किया मैंने सेव, तो देखो यहाँ पे कोई भी ID अप्लाई नहीं होती। यानी कि आप समझ गए होंगे कि एक ID एट्रीब्यूट जो होता है उसमें सिर्फ एक ID वर्क करती है और मल्टीप्लाई या डबल ID वर्क नहीं कर सकती। यानी कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। प्रत्येक जो एट्रीब्यूट है उसमें अगर हम ID यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ID यूज कर सकते हैं। ID एक यूनिक ID नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इस ID को दूसरे एट्रीब्यूट में भी यूज कर सकते हैं ID, और यहाँ पे मैंने दे दिया डेमो ID। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम वर्क करेगी, यानी लेकिन यहाँ पे ये वर्क कर रही है, यानी कि ये दोनों जो एट्रीब्यूट हैं ये दोनों यूनिक हो गए हैं और इनकी ID ये है। ठीक है, लेकिन इन ID के अंदर डबल ID यूज नहीं कर सकते हो आप, जैसे हमने क्लास के अंदर की थी। तो आप समझ गए होंगे कि सेलेक्टर एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं, ID और क्लास क्या होता है और एलिमेंट एट्रीब्यूट क्या होता है। आपको अब समझाता हूँ इंटरनल CSS कैसे काम करती है। इंटरनल CSS में दोस्तों हमें यहाँ पे एक स्टाइल कोड लिखना होता है। इस कोड के अंदर हमें हमारे यहाँ पे सेलेक्टर बनाने होते हैं। सेलेक्टर जो बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्लास सेलेक्टर बनाया तो क्लास, एलिमेंट बनाया तो एलिमेंट, और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्टर बना ही देता हूँ सबसे पहले आपको। ये बनाया मैंने एलिमेंट सेलेक्टर और यहाँ पे किया मैंने P को सेलेक्ट और इसको दे दिया कलर ब्राउन। मैंने किया सेव और इसको किया रिफ्रेश, तो देखो मेरे यहाँ पे ये चेंज हो गया है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम सेलेक्टर की सहायता से हमारे टैग्स को, क्लास को और ID को सेलेक्ट करके हम उनकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो समझाने का मेन पर्पज़ था वो था कि हम इंटरनल CSS को कैसे यूज करते हैं। तो इंटरनल CSS हमारे सामने ये है और यहाँ पे एक हम स्टाइल टैग लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं, ID बनाते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर बनाते हैं और उनको अप्लाई करने के लिए हमें एलिमेंट
जो सेलेक्टर है उनको हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके एक साथ में कलर दे देते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने की नीड नहीं होती क्योंकि ये उनको डायरेक्ट उठा लेता है, लेकिन क्लास और आईडी देने के लिए हमें यहाँ पे टैग के अंदर आना पड़ता है और हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है। अब हमने कहा था कि इंटरनल CSS हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। तो इंटरनल हमारी CSS को इस तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है, जैसे हमने यहाँ पे एक सेम क्लास दे दी, क्लास डेमो, ठीक है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सब में एक ही क्लास दे रखी है और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सबका कलर एक ही हो। ठीक है, ब्लू हो गया। अब हमको सबका कलर एक ही साथ चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे इतने सारे जो क्लास को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे जाऊँगा डेमो के अंदर, मान लो मुझे यहाँ पे रेड करना है तो मैं एक टैग को चेंज करूँगा और हमारे पूरे जितने जहाँ पे भी क्लास लगी हुई है वो सारे वर्ड चेंज, उनकी स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने सीख लिया कि इंटरनल CSS कैसे काम करता है, लेकिन इंटरनल CSS जो है वो पेज के अंदर लगाया जाता है और उसका काम उस पेज से शुरू होकर पेज में ही ख़त्म हो जाता है। अब एक्सटर्नल CSS क्या है और उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं तो वो समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम VS कोड के अंदर। यहाँ पे हमें बनाना है एक फाइल को नाम देना है style.css। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसका नाम दिया style.css और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना कोड लिखने से पहले हम इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर लेंगे। लिंक करने का सीधा तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक और यहाँ पे जो हमारी हाइपर रेफरेंस लिंक है उसके लिए आ चुका है। ठीक है, तो हमें हमारा सेम जगह पे है पेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट style.css। इमेज टैग के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किसी फाइल को दूसरे फोल्डर से एक्सेस करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं, तो एक बार वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट फाइल को लिंक करके बता रहा हूँ। हेड टैग के अंदर हमने एक लिंक टैग लगाया, उसमें हमें हाइपर लिंक जो है href उसमें कनेक्ट कर दिया हमने हमारे पेज को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने जो इंटरनल CSS लगाई थी उसको ना लिखकर हम यहाँ पे डायरेक्ट style.css में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लास बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया क्लास और हेड लाइन के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई। क्लास को मैंने इस जो कलर दिया फॉन्ट को वो दे दिया एक्वेरियम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कलर दिया और इसको किया सेव। अब मैं यहाँ पे अब हम समझते हैं कि एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के बाद में हम उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल जो CSS जो मैंने एक पेज बनाया है, ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट ही क्लास बना सकते हैं, IDs बना सकते हैं। ठीक है, और हम सेलेक्टर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक हेडलाइन नाम से क्लास बनाई है और उसको मैंने दिया है कलर एक्वेरियम और यहाँ पे मैं किसी भी टैग पे जाके, मान लो मैंने फर्स्ट टैग पे यहाँ पे हेडलाइन नाम से एक क्लास अप्लाई कर दी और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे जाके रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे मेरा कलर चेंज हो चुका है। यानी कि हमने दूसरी फाइल में हमारी पूरी CSS कोड को रखा है और हम उसको इसमें इनबिल्ड कर सकते हैं, यानी कि हमारे किसी भी पेज में यूज कर सकते हैं। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे मैंने क्लास एक बार बनाई और हमारी वेबसाइट में सेम ही पेज हैं, सेम कलर यूज किए हैं, तो इन सेम क्लासों को यूज करने के लिए हम कितने भी पेज में जाके, अब यहाँ पे मैं एक और पेज बना लेता हूँ, इसको नाम रखता हूँ home.html एक्सक्लेमेटर साइन। जैसे मैंने ये कोड लिखा यहाँ पे, हम लिंक कर लेते हैं हमारी फाइल को, तो मैंने यहाँ पे किया लिंक और लिंक में हमारा डाल देंगे हम CSS फाइल के लिंक। तो यहाँ पे मैं style.css लगा देता हूँ। अब हमारी फाइल हो चुकी है लिंक। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, टाइटल को हम होम कर देते हैं और यहाँ पे अब हमें नीड है कि हम इसको ओपन करें क्रोम के अंदर। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, गूगल क्रोम में मैं यहाँ पे गया, एक न्यू पेज ओपन किया और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। अभी इसमें कुछ कंटेंट नहीं है तो हम इसमें कंटेंट लिख देंगे। सबसे पहले H1 और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो दोस्तों।
ठीक है। अब हमने जो वहाँ पे हेडलाइन क्लास बनाई थी उसी क्लास को यहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं, और यहाँ पे किया रिफ्रेश टिचाक, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इनलाइन जो है वो सिर्फ टैग में यूज की जाती है, इंटरनल जो है प्रत्येक पर्टिकुलर एक सिंगल पेज में यूज की जाती है, यानी कि उसको हम दूसरी जगह एक्सेस नहीं कर सकते, उसी पेज के अंदर कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल CSS जो होती है आप उसको वन टाइम लिखते हो और उसको कोई से भी पेज में जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तीनों को लिखने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना फ़ायदा है, ठीक है। और CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या क्या हमारे वेब पेज को स्टाइलिंग दे सकते हैं। आज का हमारा जो पर्पज़ था आपको समझाना था कि CSS क्या होता है, इसको किस तरीके से उपयोग करते हैं। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू समझाता हूँ आपको। CSS कैस्केडिंग स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसका जो टाइप होते हैं ये 3 टाइप से उपयोग की जाती है। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, ठीक है, थर्ड है एक्सटर्नल, ठीक है। इन तरीके से इनको उपयोग किया जाता है, और उपयोग करने के लिए हमें सेलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। सेलेक्टर हमारे पास कौन से होते हैं, एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास क्लास, और थर्ड होता है हमारे पास ID। ये हमारे पास सेलेक्टर होते हैं और ये हमारे पास टाइप होते हैं। इनकी हमने डिटेल में आपको बता दिया है। अब हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस क्लास में CSS को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।